अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि नार्सिसिस्ट इंसान आपको कैसे सज़ा देता है। एक जहरीला इंसान आपको रिलेशनशिप में कैसे सज़ा देता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। याद रखिएगा, जो इंसान एक टॉक्सिक होता है ना, नार्सिसिस्ट इंसान होता है, उसके साथ जब आप ताल्लुक़ में आ जाते हैं तो वो आपको सबसे बड़ी सज़ा ये देता है, वो आपको साइलेंट ट्रीट करना शुरू कर देता है। बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी बात के, कभी कोई छोटी सी बात होती है, आप उसकी बात नहीं मानते, आप जो है उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते, तो वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर देगा। और ये इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना कि जिस इंसान के साथ आदमी की अटैचमेंट हो, लव हो, और अगला इंसान जब बिल्कुल खामोश हो जाए, कोई बात ना करे, तो बड़ा एक तकलीफ़ दे मरहला होता है। और नार्सिसिस्ट इंसान, जहरीला इंसान, वो सबसे पहली आपको सज़ा ही यही देता है। और दूसरे नंबर पर वो इंसान आपको शॉर्ट रिप्लाई करना शुरू कर देता है। बाज़ औक़ात तो वो बिल्कुल खामोश रहता है, लेकिन बाज़ औक़ात वो, आप उसको 10 मैसेज कर देंगे ना, उन 10 का वो एक शॉर्ट सा रिप्लाई दे देगा। आपका लास्ट वाला मैसेज देख लेगा, उसका एक शॉर्ट सा रिप्लाई आपको दे देगा। और कोई बात आप उससे पूछेंगे, हाँ सही है, ओके, बिल्कुल जान छुड़ाने वाली बात करेगा, शॉर्ट रिप्लाई करेगा। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है कि वो इंसान मुकम्मल जो है ना, वो आपको कंट्रोल में करना चाहता है कि मैं इसको थोड़ा सा पीछे धकेलूंगा, इसको सजा दूंगा, इसको मैनिपुलेट करूंगा, और इसने दोबारा रोना है, मेरी मिन्नतें करनी है, मेरे पीछे आना है, मेरे पीछे भागना है। तो वो आपको दरअसल कंट्रोल करने के लिए ये सब कुछ कर रहा होता है। और ये जो टाइम पीरियड होता है ना उसका, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता या 10 दिन, उसके बाद फिर उसका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। फिर वो पहले जैसी बात करने लग जाता है और आप तकलीफ़ में होते हैं, लेकिन उस बंदे को एहसास तक नहीं होता, वो फील ही नहीं होने देता कि कुछ हुआ है। वो बिल्कुल नॉर्मली जैसे पहले बात होती थी वैसे बात करने लगेगा, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है। और नेक्स्ट ये है कि वो इंसान आपकी इंसल्ट करेगा, आपकी तौहीन करेगा, आपको नीचा दिखाएगा, आपका मजाक उड़ाएगा। और किसी महफिल में या खुद से जब वो आपको जलील करेगा ना, आपको नीचा दिखाएगा, आपके ऊपर तंज करेगा, आपका मजाक उड़ाएगा, उस वक्त उस बंदे को बड़ा सुकून मिलना है। तो वो बार बार आपकी इंसल्ट करके अपने अंदर के पीस को वो अचीव करेगा, अपने अंदर के सुकून को वो अचीव करेगा। और जो आपकी बुराई होगी ना, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम कभी आ जाती है, कोई बात आ जाती है, अब इसका असल तरीका तो ये है कि आपको अगर किसी इंसान की कोई बात, कोई पॉइंट समझ नहीं आता, उसकी कोई गलती, कोई खामी आपको तकलीफ देती है और आप चाहते हैं कि वो अपनी इस गलती को दूर कर ले, तो डायरेक्टली 1 to 1 बात करनी चाहिए ना। सामने वाले इंसान को बताना चाहिए कि मुझे आपका ये रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, या आपका ये बिहेवियर मुझे तकलीफ दे रहा है। वो बजाय आपसे बात करे, वो पब्लिकली बात करेगा, लोगों में बात करेगा, लोगों में आपकी खामियां, आपकी बुराइयां करना शुरू कर देगा। और लास्ट पर वो इंसान बार बार आपको ताल्लुक ख़त्म करने की धमकियां देगा कि मैंने ब्रेकअप कर देना है, मैंने छोड़कर चले जाना है, मैं आपसे दूर चला जाऊंगा। इस तरह बार बार वो आपको रिलेशनशिप ख़त्म करने की धमकियां देता है, और फिर आप उसकी मिन्नतें कर रहे होते हैं, उसके पीछे भाग रहे होते हैं कि कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, ताल्लुक ख़त्म ना करें। याद रखिएगा, अगर आपका वास्ता किसी ऐसे इंसान के साथ पड़ चुका है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप अपनी बाउंड्रीज सेट करें। कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें। ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टॉक्सिसिटी बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेंटली टॉर्चर या दूसरे इंसान का प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बाउंड्री सेट करें। अगर वो आपकी इज़्ज़त करेगा तो आप उसकी इज़्ज़त करेंगे, अगर वो आपकी इंसल्ट करेगा तो आप खामोश नहीं रहेंगे, आप बोलेंगे, सामने वाले इंसान को जवाब देंगे। अगर आप उसको खोने के डर से आपने इस खौफ के ऊपर काबू ना पाया, तो आप ज़हनी मरीज़ बन जाएंगे और वो मज़े लेता रहेगा। और अगर कोई एक दफ़ा कहता है ना कि मैंने ताल्लुक़ ख़त्म कर देना है, उसको एक दफ़ा आपने बोलना है,
اوکے ختم. اس نے ختم نہیں کرنا ہوتا, بس وہ جان بوجھ کر اس طرح آپ کو مینٹلی ٹارچر کر رہا ہوتا ہے. اور جب آپ اوکے لکھ دیں کہ تعلق, جب وہ بولے ختم, آپ اسے بولیں ختم. اس کے بعد اپنی طرف سے کوئی رابطہ نہ کریں. 1 ہفتے بعد اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا. یہ جو آپ اس کے سامنے رونے لگ جاتے ہیں نا, اس سے بھیک مانگنے لگ جاتے ہیں وقت کی, تعلق کی, تو وہ الٹا آپ کے سر پر چڑھ جاتا ہے. پھر وہ آپ کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگ جاتا ہے. تو آپ نے کبھی بھی کسی انسان کو اجازت ہی نہیں دینی کہ وہ آپ کی انسلٹ کرے یا وہ آپ کو مینٹلی ٹارچر کرے. تو آج کے لیے اتنا ہی. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے. اور لاسٹ پر, اگر آپ اپنے ریلیشن شپ میں کسی پرابلم میں سٹک ہیں اور 1 to 1 میرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, میرے ساتھ اپنا مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, تو اسی اکاؤنٹ کے بایو میں میرا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے. آپ پیڈ پرائیویٹ سیشن بک کر کے میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے گا, اس سیشن کے چارجز ہوتے ہیں.